हाँ जी, खुश आमदीद सजनों और मित्रों। शो का नाम है सफ़रबाजियाँ और आप हैं शाहिद अमीर गुराया के साथ स्विट्ज़रलैंड यानी श्वाइस की सड़कों पर। तो अभी शहर जिससे मैं गुज़र रहा हूँ इसका नाम है शाफनहाउज़न। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे दरियाए राइन जो है वो एक पहाड़ी से गिरता है और उसको कहते हैं राइन फॉल। और इस राइन फॉल का नज़ारा ऐसे है कि जैसे कनाडा में नियाग्रा फॉल। खैर ये नियाग्रा फॉल के तो पास भी नहीं गुज़रा, लेकिन वहाँ पे जाओ तो ये अच्छा एक मंज़र पेश करता है, अच्छा नज़ारा देता है। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं गुज़र जाऊँगा यहाँ से जो है जर्मनी में दाखिल होऊंगा मैं। और आज के शो में हम बात करेंगे नफ्सियाती मरीज़ों पर। नफ्सियाती मरीज़ जो हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है मुख्तलिफ ममालिक में, क्या उनके साथ करना चाहिए। दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं कम्युनिटी के, उनका रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए, इस पे जो है हम बात करेंगे इस शो में। और जो लोग मेरा ये शो देखते हैं उनको पता है कि साथ साथ हम किसी भी म्यूज़िक का तड़का लगाते हैं और बात करते हैं, गपशप करते हैं। 10-15 मिनट का, कभी कभी 20 मिनट का, आधे घंटे का भी ये प्रोग्राम हो जाता है और बाद में इसको मैं YouTube पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारा शो होता है। तो सबसे पहले तो जनाब मैं आपको बताऊँ कि बराए मेहरबानी पहला जो हरबा है वो आपने नफ्सियाती मरीज़ों के साथ क्या करना है। ज़्यादातर ये जो है ज़्यादा उम्र की औरतें होती हैं जो यहाँ रहती होती हैं। चलो मैं जर्मनी की मिसाल दे देता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो ज़्यादा ओवर एज की जो औरतें हैं वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाती हैं, तो उनका रवैया जो है वो कम्युनिटी के साथ बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो इनके साथ सबसे पहला आपने हरबा क्या करना है, वो हरबा ये है कि खुदा के लिए इनको अल्लाह वास्ते माफ़ कर दें और मस्बत सोच रखिए अपनी। सबसे पहले आपने इनको माफ़ कर देना है अल्लाह वास्ते, और फिर आगे भी शो में बात करेंगे इस पर। मैं आपको साथ साथ ये नज़ारे करवाता हूँ और अभी थोड़ा म्यूज़िक का तड़का, आगे फिर बात चलाएँगे। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और म्यूज़िक के साथ ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे ऐसे गर्दन हिला के, ऐसे ऐसे करके एंजॉय कर सकते हैं। तो कंटिन्यू। अच्छा, कैमरा पड़ा हुआ था, बच गए। अच्छा जी, ये खुद मैंने जान के जो है वो लांडस्ट्रास से ली है, डिस्ट्रिक्ट रोड, ताकि आपको थोड़ा सा ये लोकेलिटी जो है यहाँ का व्यू मिल सके। खैर मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं स्विच करता हूँ। ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट रोड है लांडस्ट्रास से,
और मोटरवे से तो जो है मैं कई दफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग की है, तो ये जान के मैंने डिस्ट्रिक्ट रोड ली है ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक आम सादी सी सड़क से यूरोप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कैसे दाखिल हुआ जाता है। खैर, नफ्सियाती मरीज़ों पे बात हो रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं और घरेलू प्रॉब्लम हो सकती हैं। औरतों को जो डिवोर्स हो जाती है, वो सिंगल मदर होती हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस हो सकते हैं। और इसी तरह अगर मर्द हजरात उनकी बात की जाए तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जॉब्स के मसाइल हो सकते हैं, वीज़ा के मसाइल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं यूरोप में, ख़ासकर जर्मनी में आते हैं, जर्मनी में वो माइग्रेट होके आते हैं क्योंकि यहाँ का सोशल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि जब आप के पास वीज़ा के प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ जाते हैं, फिर हेल्थ के इश्यूज आते हैं। आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो इसका दूसरा स्टेप ये है कि ऐसे लोगों के साथ आप मस्बत रवैया इख्तियार करें, उनको आप एक मरीज़ समझें। चूँकि ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है, वो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम नफ्सियाती मरीज़ हैं या हम पागल हैं, लेकिन बहर कैफ जो है उनको प्रॉब्लम तो है। तो कभी भी ऐसा कह कि उनको छोड़ ना दें कि भाई ओ हो वो तो नफ्सियाती मरीज़ था, वो तो नफ्सियाती मरीज़ थी। तो बराए मेहरबानी उनके साथ जो है वो आप मस्बत रवैया रखें। मैं हंसा इसलिए हूँ कि मैंने जो है अपनी एक हाउस पार्ट गलत ले ली है और मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ उसने भी मुझे बताया नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं आवारापन में हूँ, तो चलते जाते हैं जहाँ सड़क ले जाए। तो दूसरा हमारा स्टेप ये था कि उनको छोड़ना नहीं है भाई, आप उनके साथ बातचीत रखें, मस्बत रवैया रखें, कम कर दें, ओकेजनल आप रखें उनके साथ। जो उनके करीबी दोस्त हैं उनको बताएं कि इसके साथ ये मसला है। उसके शहर में जो लोग रहते हैं उनको बताएं कि भाई ये मसला है। एक मिनट, ये मैं सब पार्किंग यहाँ पे लेके, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ टर्न करना पड़ेगा। मेरा नेविगेशन बता रहा है कि यू हैव टू गो बैक। नो प्रॉब्लम। खैर मैं तो ठीक ही आ रहा था। मेरा ख्याल बॉर्डर तो आगे है, मैं आगे ही चलता हूँ। अच्छा खैर देखता हूँ। तो भाई ऐसे लोगों के साथ जो है आप अपना कनेक्शन ख़त्म ना करें। जो आपकी कम्युनिटी में उस शहर में लोग हैं, वहाँ करीबी रहने वाले हैं, उनको आप बताएं ताकि वो अपने लोकल एरिया में जो है अपने मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में उनसे मिलें, उनको बताएं, गाइड करें, उनको मशवरा दें कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं। यहाँ जो सिटी गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ़ मामलात में जो है वो ऐसे लोगों को काउंसलिंग भी देती है कि आप कैसे जो है मुख्तलिफ़ मामलात को टैकल कर सकते हैं अगर आप तन्हाई का शिकार हैं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक था, अभी ये बॉर्डर की तरफ ही जा रहा है। शुक्र है मैंने अपनी गाड़ी टर्न नहीं की, क्योंकि मैं कई दफ़ा यहाँ से गुज़रा हूँ तो इसलिए मुझे सड़क की पहचान थी। तो अभी बिल्कुल जो है मैं अभी गाना नहीं चलाऊँगा, अभी चुप करके जो है वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग जो है हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कस्टम वाली पुलिस होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस होती है। खैर इतनी भी कोई बात नहीं, मैं बात करता रहता हूँ। तो जो यहाँ से मैं जर्मनी में दाखिल हूँगा,
मैं असल में स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी में दाखिल हो रहा हूँ। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये वाली साइड जो है ये हाँ स्विट्ज़रलैंड की है। नॉर्मली तो आराम से दाखिल हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो यहाँ कस्टम वाले खड़े होते हैं, वो आपकी गाड़ी भी चेक कर सकते हैं। वाई नॉट, उनका राइट है, आप उनके साथ यू हैव टू कोऑपरेट विद देम। अभी ये बॉर्डर है, ये स्विट्ज़रलैंड वाली साइड पे ही है, लेकिन चूंकि मैं जर्मनी में दाखिल हो रहा हूँ तो मुझे जर्मन वाले चेक कर सकते हैं, जर्मन वाली पुलिस। तो ये देखें, ये पोस्ट बनी हुई है यहाँ, ये राइट साइड पे जो ग्रीन गाड़ी है ये सोल यानी जर्मन सोल यानी जर्मन कस्टम वालों की गाड़ी है। तो मैं अब बहनों और भाइयों दाखिल हो गया हूँ जर्मनी में। कहाँ से? स्विट्ज़रलैंड से। और देखें कितनी आसानी से मैं दाखिल हो गया हूँ और किसी ने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हालांकि कर भी सकते थे। राइट है, ये मेरी सीधी तरफ ये स्टारों में जो बोर्ड है यहाँ लिखा हुआ है बुंडस रिपब्लिक डॉइचलैंड, यानी कि बुंडस रिपब्लिक यानी कि ये रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कह लो आप। खैर जर्मन में लिखा हुआ था और अब मैं जर्मनी में हूँ। अपनी बात को आगे चलाते हैं। तो खैर दूसरा पॉइंट ये था कि भाई उनसे कनेक्शन रखें जो नफ्सियाती मरीज़ है, और वहाँ की जो सिटी गवर्नमेंट है ऐसे लोगों को वो मुख्तलिफ़ किस्म की NGOs हैं जो काउंसलिंग देती हैं। खैर ये दूसरा स्टेप था, गाना सुन लें, आगे फिर बात को बढ़ाऊँगा मैं। मैं सिर्फ माइक पे नहीं बोलता, और जो माइक पे मैं बोला वो ऑन साइड पे भी होता। धोबी घाट बोले रैपर से सिर्फ माइक पे दे धोखा, ये माइक काम में फिर कहां से ये रोकना। चिंता के साथ मैंने ममता कमा के फिर जड़ से ही छुड़ कर मैं गमला लगा के फिर बचकाना पौधा मेरा गमला उगा के फिर शेफ में हूँ छोटे तू मिक्सर में आके फिर You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shit. Switch on my side, I take any lead. Switch on my door, I take anything. हाँ जी, वो कह रहे हैं गबरू तो वैरियों से भी मीठा बोलता है, यानी ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट पर्सन लाइक मी। तो तुम्हारे साथ तो भाई मैं प्यार से ही बोलूँगा, तुम तो मेरी मशूक हो, तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूँ। ये गाना है। हाँ, वो कह रहे हैं भाई मेरी आंखों में आंखें ना डालो, जो भी मेरी आंखों में आंखें डालता है ख़ास करके लड़की, तो उसको हो जाती है मुझसे मोहब्बत। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, जो कि मेरी आंखों में आंखें डालता है उसको हो जाती है मुझसे मोहब्बत। ये देखें मेरी आंखें, हो गई है मोहब्बत। नहीं गाना सुनो। हाँ, मोहब्बत हो जाती है, यानी कि बिकॉज I am also soft spoken and polite person.
क्या मैं इसके पीछे लगा हूँ यार, इसको काटो यानी क्रॉस करो। एक्सक्यूज मी। हाँ अब आएगा ना आपको सही नज़ारा। तो अभी मैंने अपनी नेविगेशन जो है वो चेंज की थी टू द फास्टेस्ट रोड विद द मोटरवे एंड हाईवेज। पहले मैंने किया हुआ था क्या कहते हैं विदाउट मोटरवे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे है यहाँ पे, और इससे एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट रोड से हम कैसे दाखिल होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। खैर अभी भी मुझे लग रहा है कि ये नहीं है, तो ये मोटरवे पे मैं चढ़ गया हूँ। अब अभी मैंने चेंज की थी कि क्योंकि मुझे तो अभी 600 किलोमीटर ड्राइव करनी है भाई, तो अभी मैं मोटरवे पे हूँ। यहाँ पे 100 की ये स्पीड है, तो अभी कोई 300 किलोमीटर चल के तो फिर जो है खाना शाना खाता हूँ। अच्छा दोबारा अपने मौजू पे आ जाते हैं। नफ्सियाती मरीज़, पहले हमने डिस्कस किया कि नफ्सियाती मरीज़ों को भाई खुदा के वास्ते माफ़ कर दो। देखो कितनी मेरी मजलूम शक्ल है, खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अच्छा दूसरा पॉइंट ये था कि जो उनके इलाके में जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनको बताओ और उनके साथ मस्बत रवैया रखो। और जो वहाँ की सिटी गवर्नमेंट है और बहुत सारी NGOs होती हैं जो उनकी फ्री काउंसलिंग करती हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है यार, यहाँ पे 80 की स्पीड है, 1 मिनट टनल है और यहाँ पे जो है कैमरा भी लग सकता है ना। खैर तीसरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो अगर इनका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये नफ्सियाती मरीज़ क्या करते हैं? ये नफ्सियाती मरीज़ ये करते हैं कि ये अपनी बीवी को कत्ल कर सकते हैं, ये अपने बच्चों को कत्ल कर सकते हैं, या अगर एक औरत है तो वो अपने बच्चों को भी कत्ल कर सकती है, वो अपने मियाँ को भी कत्ल कर सकती है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, देसी औरत थी, उसने अपनी 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया था। ओवरसीज थी, मुल्क जर्मनी नहीं था, यूरोप नहीं था, कोई और मुल्क था। उसने अपनी 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया था। कोई इतनी ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, 5 साल 7 साल इस तरह। और वो कह रही थी कि मैंने उसको इसलिए कत्ल कर दिया है कि उनको ऑटिस्मस की प्रॉब्लम है, यानी कि वो तलफ़ुज़ या रोक के बोलते हैं बच्चों को आदत होती है ना, वो फ्लुएंट नहीं बोलते, तो ये प्रॉब्लम थी उनको। वो कहती है मैं तो चाहती थी मेरे बच्चे नॉर्मल हों, वो नॉर्मल बात करें, वो नॉर्मल बात नहीं करते थे, उनको प्रॉब्लम थी, मैंने उनको कत्ल कर दिया। और उसने फिर 911 पे कॉल करके बताया था, यानी कि शी वाज इन USA। खैर बात हम ओवरऑल जनरल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी पे कर रहे हैं। फिर एक अभी ये कल का वाक़या है कि पाकिस्तान से वो पकड़ के लाए एक बाप को जिसने पाकिस्तान जाके अपनी एक बेटी को कत्ल कर दिया। और वो कत्ल क्यों कर दिया आई डोंट नो, गैरत का मसला था या वो शादियों का मसला था, उसको कत्ल कर दिया। फिर एक और मैंने खबर दी थी सोशल मीडिया पे, ये 2-3-4 हफ्ते पहले, एक पाकिस्तानी बंदा था, उसने एक अपनी बहुत खुश शक्ल औरत, बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। तो ये क्या था? ये नफ्सियाती प्रॉब्लम थी, वक्त पे उनका हल नहीं किया गया था। आसपास जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उनको क्या किया होगा, इग्नोर किया होगा, यानी कि इसका एक उर्दू में कोई लफ्ज़ अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन पे तवज्जो नहीं दी होगी। तो ये जो लोग हैं ये बेचारे होते हैं, बेचारे लोग हैं, मरीज़ लोग हैं, बीमार हैं। ये इसमें पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने PhD भी की हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई जॉब कर रहा हो, कारोबार भी कर रहा हो, यानी कि आपको लगेगा कि वो एक वेल सेटल्ड है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन से, कम्युनिटी के साथ बर्ताव से वो लगता है कि वो मरीज़ हैं, वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। तो ये
आप पहचान सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का माहिर है, कम्युनिटी से मिलता है, सोशल वेलफेयर के काम करता है, या किसी भी मुल्क में वो क्या कहते हैं, कम्युनिटी के लिए जो सोशल वेलफेयर हैं ऐसे काम, उनके लिए वो वॉलंटियरली हिस्सा लेता है, वो लोगों को अपनी राय देता है, तो वो बआसानी ऐसे लोगों को वो पहचान सकते हैं। तो काइंडली आप ऐसे लोगों को पहचानें और फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू करें, काउंसलिंग करनी शुरू करें। खुद चाहे ना करें, आप आगे रेफ़र करते रहें, आप आगे रेफ़र करते रहें। तो ये एक सदका जारिया है, इसको कहते हैं सदका जारिया। तो इस तरह से आप खुद को कम्युनिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वक्फ कर सकते हैं। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ ना भाई, जो मेरे साथ बैठे हुए हो? तो हाँ, ये तीसरा पॉइंट था। चलो गाना सुनते हैं, फिर आगे इस पे बात करेंगे। और हमारा मौजू है, जो लोगों ने नया ज्वाइन किया है मुझे, ओवरसीज़ समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, उनमें जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए और उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाए और उनको कैसे ट्रीट किया जाए। हाँ जी, पंजाबी गानों का तड़का लगाया था मैंने। तो अभी जो है वो क्या कहते हैं भाई, वो पुराने गाने जो हैं मेरे वो प्ले कर दो जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनका भी तड़का लगाएंगे, कैसे साथ साथ बात कर लेते हैं। हम पहुंच गए थे कि नफ्सियाती मरीज़ों को जो है काउंसलिंग करवाई जाए और सदका जारिया है, और जो क्या यार कम्युनिटी वर्कर जो होते हैं वो टेक ओवर करें ऐसे टास्क जो होते हैं। तो
क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो जर्मनी में LVR क्लिनिक होता है, इसको कहते हैं LVR। इसकी एब्रीवेशन अब पता नहीं क्या है, कोई दोस्त मेरा अगर प्रोग्राम देखेगा तो वो मुझे बता दे। तो वहाँ पे जो है फिर अल्टीमेटली इनको एडमिट किया जाता है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है इनके तरीके से ज़ाहिर वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कई दफ़ा जो है मैं गया हूँ वहाँ पे 4-5 केसेस जो हैं उनको तो एडमिट करवाया है। इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स भी नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं ना, तो इवन के PhD कर रहे होते हैं नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। तो खैर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम बाकायदा जो है फिर उनको पेशेंट का अटेंडेंट बन के हम जाते रहे हैं, ग्रुप्स की शक्ल में 4-4, 5-5 लोग। और अल्लाह का शुक्र है 4-5 लोगों को जो है हमने इस अपने शहर में बॉन में जो है हमने ट्रीटमेंट दिलवाया और फिर वो सेहतयाब हुए, तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए जो है देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जॉब करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप अपने लिए प्लानिंग करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप कम्युनिटी में, सोसाइटी में आप अपनी क्या इनपुट दे रहे हैं। आपकी जो अपनी कलेक्टिव सोसाइटी है ना, वहाँ आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। खैर ये डिबेट थोड़ी और तरफ चले जाएगी। तो आज हमने नफसियाती मरीज़ों पे बात की, 4-5 हमने पॉइंट डिस्कस किए। तो आधे घंटे का प्रोग्राम जो हो गया है, तो गाना सुन लें, फिर आगे प्रोग्राम को ख़त्म कर दूँगा यार। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। हाँ जी, आ गया मज़ा।
आ गया मज़ा भाई, आ गया फुल मज़ा आ गया। ये तो भाई मेरे सदाबहार फेवरेट सॉन्ग है जो आपको सुनवा रहा हूँ मैं। एक गाना और सुन लेते हैं और फिर प्रोग्राम का ख़ात्मा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलो छोड़ो अब नफ्सियाती मरीज़ों को। तो खैर ये बड़ा अहम टॉपिक है और कभी दोबारा भी इस पे बात करेंगे और फिर आपको मसाले भी दूंगा कि कौन कौन नफ्सियाती मरीज़ है, कौन कौन बंदा नफ्सियाती मरीज़ है, या कौन कौन सी औरत वो नफ्सियाती मरीज़ है और कैसे उनका हल किया गया, कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया गया। खैर यहाँ पे 130 की स्पीड है और अपना इस अब तो मुल्क है ये। पहले वो च्वाइस में मैं डर रहा था, भगाओ भगाओ गाड़ी भगाओ, यहाँ पे 130 है। चलो जी एक गाना और सुन लेते हैं और फिर इसका प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अब एक और गाना है यार मेरी बड़ी पसंद का, तो वो जो मेरे साथ बंदा बैठा है वो लगाओ भाई गाना मेरी पसंद का। ये गाने में बार बार बीच कह रही है, तो ये गाना जो है चलो किसी बीच के नाम।
बीच। ये रीमिक्स गाना था और बार बार इसमें वो कह रहा था बीच। खैर जी, बहुत शुक्रिया जो है मेरे साथ रहने के लिए। ग्लासेस में उतार देता हूँ और फिर लगा लेता हूँ। श्वार्ट्सवाल्ड एक जर्मनी में जगह है, वहाँ पे मैं दाखिल हो गया हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट इसको कहते हैं। और ये रूट मुझे पसंद नहीं है वैसे। ये स्टुटगार्ट की तरफ से होके जाता है। स्टुटगार्ट जो है वो एक शहर है जर्मनी में। खैर अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और अभी मेरी जो ड्राइव है वो मेरी नेविगेशन बता रही है कि अबाउट 450 किलोमीटर। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इतना लंबा तो प्रोग्राम नहीं चला सकता 400 किलोमीटर तक। तो कभी कभी जब मैं लंबी ड्राइव करता हूँ तो प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत सारा शुक्रिया जिन्होंने मेरा थोड़ा बहुत भी प्रोग्राम देखा, 1 मिनट के लिए भी देखा या पूरा भी देखा। जिन्होंने पूरा देखा वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने एंड पे क्या कहा था। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम नहीं, इसके अलावा